नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीएसटी टावा यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे इनकम टैक्स स्कीम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इनकम टैक्स में अब दो स्कीमें हो गई हैं, ओल्ड स्कीम और एक न्यू स्कीम। ठीक है, उसी के बारे में बात करेंगे कौन सी स्कीम में आपको फ़ायदा है और किस में नुकसान है। तो डिटेल में वीडियो में डिस्कशन करेंगे विद एग्जाम्पल के साथ। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में एंड तक, जिससे आपको वीडियो में पूरी जानकारी मिल सके। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारे चैनल पर जब भी जीएसटी इनकम टैक्स के रिगार्डिंग वीडियो अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके और उस वीडियो को देख के आप उसका फ़ायदा उठा सके। तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे वीडियो में। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इनकम टैक्स के स्लैब के बारे में बता दूं, जो जिसकी उम्र 7 साल से कम है, 60 साल से 16 ईयर। ठीक है, तो दोनों के रेट में बता देता हूं आपको, ओल्ड रेट और न्यू रेट और कितने इनकम टैक्स का स्लैब। ठीक है, तो जो 2.5 लाख तक की इनकम है उसमें किसी प्रकार का ओल्ड और न्यू में कोई टैक्स नहीं है। 2.5 लाख से 5 लाख तक दोनों में 5% टैक्स है। 5 लाख से 7.5 लाख तक ओल्ड में 20% और न्यू में 10% है। 7.5 से 10 लाख तक ओल्ड में 20% है और न्यू में 15% है। और 10 लाख से 12.5 लाख तक न्यू ओल्ड में 30% है और न्यू में 20%। 12.5 लाख से 15 लाख तक की इनकम में आपके ओल्ड में 30% है और न्यू में 25%। और 15 लाख से एवं इनकम होती है, 15 लाख से ऊपर की इनकम अगर जब आपकी है तो ओल्ड में तो 30% का है और न्यू में भी 30% हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप विद एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि इस पर क्या टैक्स रिबेट बढ़ती है और कितनी इनकम पे लगता है। ठीक है दोस्तों, पहला एग्जाम्पल मैंने ले लिया है जिसकी इनकम 7.5 लाख की है ईयरली, उसके में देखेंगे विद डिडक्शन और उसने अपना डिडक्शन भी क्लेम कर रखे हैं। ठीक है, मान लीजिए किसी की इनकम 7.5 लाख है ईयरली, उसने अपना 80C के अंदर 1.5 लाख डिडक्शन कर रखा है, 80CCD के अंदर 50,000 कर रखा है, 80D के अंदर 50,000 कर रखा है और HRA में 10,000 कर रखा है। तो टैक्सेबल इनकम जो होगी उसको माइनस करके, डिडक्शन माइनस करके 4,90,000 आती है। अब टैक्सेबल 4,90,000 पर देखेंगे ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम में कितना टैक्स आ रहा है। ठीक है, इनकम टैक्स स्लैब एक तरफ लिख दिया, एक तरफ लिख दिया टैक्स रेट, एक तरफ टैक्स, एक तरफ टैक्स रेट, एक तरफ टैक्स। ओल्ड और न्यू स्कीम दोनों होगी। ठीक है दोस्तों, जैसा कि 2.5 लाख इनकम तक किसी प्रकार किसी पर टैक्स नहीं है, ओल्ड और न्यू दोनों में नहीं है। ठीक है, 2.5 लाख से 5 लाख तक जैसा कि आपको पता है 5% है। ठीक है, और 5% के हिसाब से 12,500 रुपये जो होते हैं वो ओल्ड में होते हैं और न्यू में भी 12,500 रुपये हो रहे हैं इस केस में। ठीक है दोस्तों, 5 लाख से 7.5 लाख की इनकम पे इस पर कोई टैक्स नहीं आएगा क्योंकि इसने डिडक्शन क्लेम कर रखे हैं। और न्यू स्कीम में जो आएगा टैक्स आपका 25,000 रुपये आएगा क्योंकि इसमें कोई डिडक्शन अलाउ नहीं होगा और 10% टैक्स लगेगा। ठीक है, इसमें पुरानी वाली स्कीम में आपको जितना टैक्स आ रहा था 5% के हिसाब से 2.5 लाख से 5 लाख तक, उस पर पूरा 12,500 का रिबेट आपको मिल जाएगा और किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं आएगा दोस्तों। और वहीं अगर न्यू स्कीम की बात करें तो हेल्थ एजुकेशन से जुड़ेगा आपका। ठीक है, और फिर टैक्स पेएबल हो जाएगा आपका। तो दोस्तों इस केस में हम लोगों ने देखा कि अगर जिनकी 7.5 लाख इनकम है और उसने डिडक्शन अपने पूरे क्लेम कर रखे हैं, ठीक है, तो उसको कोई टैक्स नहीं आ रहा पुरानी स्कीम में। और नई स्कीम में वही व्यक्ति अगर आपका नई स्कीम में जाता है तो उसको टैक्स का काफ़ी बोझ आ रहा है, 39,000 का टैक्स आ रहा है। क्योंकि दोस्तों जी आप देख सकते हैं 2.5 लाख से 5 लाख तक तो 12,500 उस पर टैक्स आ गया 5% पे। ठीक है, अगर 5 लाख से 7 लाख की इनकम है तो उस पर 10% आ गया, 25,000 ये हो गया और 12,500 ये हो गया तो 37,500 हो गया। ठीक है दोस्तों, फिर उस पर एजुकेशन सेस वगैरह लगेगा 1,500 ये हो गया और तो टैक्स पेबल टोटल हो गया 39,000 दोस्तों। काफ़ी मोटा टैक्स हो जाता है 39,500 दोस्तों। तो बढ़ते हैं केस 2 की तरफ दोस्तों, जिनकी इनकम 10 लाख है और 10 लाख एनुअल है विद डिडक्शन। ठीक है, मान लीजिए एनुअल इनकम 10 लाख है, डिडक्शन उन्होंने 1.5 लाख के पूरे क्लेम कर रखे हैं। 80C में 80CCD में 50,000 कर रखे हैं, 80D में 75,000 कर रखे हैं, जिससे टैक्सेबल इनकम बनती है 7.5 लाख, वो 7,25,000। ठीक है, अब ओल्ड स्कीम में और न्यू स्कीम में देखते हैं क्या क्या टैक्स का बेनिफिट है। ओल्ड स्कीम में जैसा कि आपको पता है कि 2.5 लाख तक कोई वो नहीं है टैक्स, 2.5 से 5 लाख तक 5% है। ठीक है, ओल्ड में न्यू में भी 5% है और ओल्ड में 5 लाख से 7.5 लाख तक 20% है और न्यू में 10% है। ठीक है, 7.5 लाख से 10 लाख तक सेम वही है 20%। ठीक है, और न्यू में 15% आ जाता है। तो इस प्रकार सब टोटल हो गया ओल्ड वाले में 62,500। ठीक है टैक्स का, और न्यू में आपका हो जाएगा 75,000 दोस्तों।
काफ़ी बड़ा डिस्टेंस है। फिर इसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा 2500 ओल्ड में, और न्यू में लगेगा 3000 रुपये। तो टोटल टैक्स पेबल बनना है ओल्ड में 65,000 और न्यू में बनना है 78,000, जो कि काफ़ी ज़्यादा 13,000 रुपये न्यू स्कीम में ज़्यादा बन रही हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि केस 1 में भी आपको फ़ायदा हुआ, जिनकी इनकम 7.5 लाख है उनने अपने डिडक्शन पूरे क्लेम कर रखे हैं, और केस 2 में जिनकी इनकम 10 लाख है उनने अपने पूरे डिडक्शन क्लेम कर रखे हैं। तो दोनों केस में हम लोगों ने ये देखा कि अगर जिनके पास पूरे डिडक्शन है तो उनको पुरानी स्कीम में ज़्यादा। अब देखते हैं दोस्तों केस 3 की तरफ, जिनकी एनुअल इनकम 12.5 लाख है और उनके पास भी डिडक्शन है। ठीक है, तो एनुअल इनकम 12.5 लाख मान लेते हैं, डिडक्शन 80C में 1.5 लाख के मान लेते हैं, 80CCD में 50,000 और 80D में 75,000, तो टैक्सेबल इनकम होती है 9,75,000। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इनके में भी ओल्ड वाली स्कीम में 1,17,000 बन रहे हैं टैक्स पेबल। ठीक है, और न्यू में भी 1,30,000 बन रहे हैं। तो यहाँ पे भी काफ़ी डिस्टेंस है दोस्तों, काफ़ी बड़ा वो है टैक्स का इफ़ेक्ट। ये पूरा 13,000 रुपये का इसमें भी पुरानी स्कीम में फ़ायदा हो रहा है और न्यू स्कीम में लॉस हो रहा है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है, अगर आपके पास पूरे डिडक्शन है उन्हें आप क्लेम करते हैं तो आपके लिए ओल्ड स्कीम इज़ बेटर है। अगर आपके पास कोई डिडक्शन नहीं है तो फिर आपके लिए न्यू स्कीम इज़ बेटर। ठीक है दोस्तों, अगर आपके पास क्लेम है तो आप पूरे क्लेम करिए, पूरे अलाउ कराइए क्लेम, तो उससे आपको टैक्स का बेनिफिट काफ़ी होगा। अगर आपके पास कोई क्लेम नहीं है तो आपके लिए न्यू स्कीम ही बेटर होगी, क्योंकि पुराने में भी हाई टैक्स स्लैब होगा फिर आपके पास, और वो उसमें आपको लॉस हो जाएगा। अगर आप देखते हैं 4th केस में एनुअल इनकम जिनकी 15 लाख है उनमें भी डिडक्शन है। तो दोस्तों एनुअल इनकम 15 लाख है, डिडक्शन ने 80C में 1.5 लाख पूरे कर रखे हैं, 80CCD में 50,000 है, 80D में 75,000 और टैक्सेबल इनकम है 12,25,000। ठीक है, तो इसमें भी ओल्ड स्कीम में आप देख सकते हैं टोटल टैक्स बन रहा है इनका विद हेल्थ एजुकेशन सेस मिला के 1,95,000। ठीक है, और न्यू में भी 1,95,000 बनना है, क्योंकि अगर 15 लाख से ऊपर की इनकम है 15 लाख तक है तो आपको पूरा दोनों पे 30% टैक्स है। ठीक है, ओल्ड में भी न्यू में भी। अगर आपके पास 15 लाख से ऊपर इनकम है और आपके पास डिडक्शन है तो अच्छी बात है, तो आप क्लेम कर लीजिए। ठीक है, डिडक्शन नहीं है तो अभी आपको कुछ अंतर नहीं है, दोनों में सेम टैक्स रेट है, इसलिए आपको सेम बेनिफिट मिलेगा। इसमें अगर आपकी 15 लाख से ऊपर इनकम है तो आपका कोई दोनों स्कीम में अंतर नहीं आएगा। आप किसी भी स्कीम लेना चाहें वो ले सकते हैं। अगर आपके पास डिडक्शन पूरे हैं तो आप उसका भी लाभ ले लीजिए, अगर नहीं है तो वो उसे छोड़ दीजिए, आप न्यू स्कीम में चले जाइए और 30% का स्लैब में आ जाएंगे तो आपको टैक्स बराबर ही भरना पड़ेगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको, वीडियो में पूरी जानकारी मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें।